अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज है 8.3 एक्सरसाइज चैप्टर 8 का जो हिस्सा हम सेक्शन सी में हमारे पास आता है वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन मेरे पास गिवन है, इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी। अभी मेरे पास x की पावर 4 है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास x की पावर जो है वो स्क्वायर में हो, दूसरी जो है वो सिंगल हो और तीसरा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो, तो हम लोग क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट, तो 2 पावर अंदर आ गई और 2 पावर कहाँ गई, बाहर। ये चीज़ एज इट इज आ गई, माइनस साइन भी इज इक्वल टू 0। अब मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है वाई के। सवाल में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर होगा उसकी जगह मैं वाई लिख लूंगी, तो यहाँ भी मेरे पास वाई लिख दिया और ये बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया वाई पे। -8 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है मेरे पास वेरिएबल जो है वो दिया हुआ है वाई, तो मैं लिखूंगी वाई मेरे पास बराबर है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर यहाँ पे x दिया हुआ सवाल में वेरिएबल तो x भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। फार्मूला हमारे पास ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है हमारे पास। जैसे ये इक्वेशन है तो स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y सिंगल जो 1 पावर वाली का कोफिशिएंट होता है वो b होता है और कांस्टेंट नंबर क्या होता है c। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये -8 है और ये -9 है, c ये a है और ये है b है और ये है c। तो फॉर्मूले में आता है b माइनस का b, तो ऑलरेडी b जो है वो -8 है तो फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 8 आ जाएगा, खाली फॉर्मूले में आता है फिर प्लस माइनस लिख दिया। बी स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास -8, तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पे एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a क्या दिया हुआ है, मुझे 1 दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1। b जो दिया हुआ है मुझे -8 दिया हुआ है और c जो दिया हुआ है मुझे क्या दिया हुआ है, माइनस का 9 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख ली a और b और c की वैल्यू। अब मैं पुट कर रही हूँ फॉर्मूले में, सही है। माइनस है, b लिखा हुआ है फिर, तो b की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आ गया फॉर्मूले का, a क्या है 1 और c क्या है मेरे पास 9 अपॉन 2a, 2 और a क्या है मेरे पास 1 ही है। सही है, फॉर्मूले में मैंने a b और c की वैल्यू लिख दी। y सीधे से आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो खाली 8 बच जाएगा। प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, ये माइनस है, 4 9 का क्या होता है 36, 2 1 का क्या हो जाएगा 2। तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सॉल्व हो गए, यही स्टेप लिखा हुआ है तो इस तरह से आए ये स्टेप। 8 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 64 में 36 प्लस कर लें 800 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा 2। 2a की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है तो एक दफ़ा हम प्लस में उतार लेंगे ये वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में। अंडर रूट 100 था तो 100 का रूट क्या होता है 10, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। अब सॉल्व कर लें इसको, 8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 18, डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 9। इसी तरह 10 में से 8 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो हमारे पास, अच्छा अब y को मैंने लेट क्या किया था, y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, y जो है वो मेरा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया, y की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास, स्क्वायर में मुझे नहीं चाहिए वैल्यू तो रूट लूंगी मैं, यहाँ पे भी रूट लेंगे यहाँ पे भी रूट, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो खाली क्या बच जाएगा x और रूट 9 क्या होता है 3 आ गया प्लस माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म, -1 का रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए +-3 और +- आयोटा, हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इसमें भी यही करेंगे, 4 पावर है तो 2 अंदर करेंगे और 2 बाहर करेंगे, फिर वही लाइट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा y के।
तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अगेन दिखा देती हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने अपनी वैल्यूज को पुट किया। अब हम देख लेते हैं इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये मेरे पास स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या 1 1 यानी मेरे पास ए है। -3 मेरे पास जो है वो बी है और कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास है -4, तो -4 जो है मेरे पास सी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सबसे पहले -b आता है फॉर्मूले में, तो माइनस का ऑलरेडी b दिया हुआ है -3 और फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, खाली 3 बच जाएगा। प्लस माइनस आ गया फॉर्मूले का बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ही, फिर -4 AC, तो माइनस का 4, ए क्या है मेरे पास 1 और सी क्या है 16, 4 4 का क्या हो जाएगा 16 आ गया, और अपॉन 2 ए 2 1 का क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। आपने स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर। अब 3 लिख दिया, प्लस माइनस 9 में 16 प्लस किया क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस माइनस था तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। 5 + 3 कितना होता है 8, ठीक है, 8 आ गया और नीचे क्या है 2, तो डिवाइड कर लें, 2 1 2 हो जाएगा और 2 4 8, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह 5 में 3 जाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 2 और नीचे भी क्या है 2, तो 2 1 2 2 1 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1 ले लिया। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास वाई है, वाई किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर के, जो लेट किया था हमने, एक्स स्क्वायर लिख दिया, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ 4 का रूट +-2 -1 का रूट + आयोटा, तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास ये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 12x की पावर 4, x की पावर 4 है अगेन, तो मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी, 2 पावर अंदर 2 पावर बाहर, यहाँ 11x² और +2 है। अब हमने अगेन लेट किया एक्स स्क्वायर बराबर है y के, तो सब जगह y लिख दिया। अब मेरे पास a क्या है इक्वेशन में, ये a है मेरे पास 12, b मेरे पास है -11 और c मेरे पास क्या है 2, तो हम ये a b c की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। 121 में से -96 गया, क्या बचा 5 अपॉन 20, प्लस और माइनस है तो अलग अलग कर लिया, प्लस माइनस 11 + 5 क्या हो जाएगा 16, 16 को 4 से डिवाइड करें 16 है और नीचे क्या है 4, तो 4 1 4 4 4 16 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 है, अच्छा 4 नहीं है 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 के टेबल से काटा हुआ है, ठीक है 3 है ना, सॉरी 4 के टेबल से काटा है, 4 3 का 12 होता है और 4 4 का क्या होता है 16 होता है, 24 है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है 24 है और ऊपर क्या है 16 है, तो 8 के टेबल से काटेंगे, 8 2 का क्या होता है 16 होता है और 8 3 का क्या होता है 24 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, ऊपर 16 है और नीचे 24 है, तो 8 2 16 और 8 3 24, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ गया ये मेरे पास। इसी तरह 11 में से 5 चले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 6, 11 में से 5 चले जाएंगे क्या बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे, तो 6/4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 बचेंगे तो ये कट जाएगा, 6 है और ये क्या 4, तो 2 3 हो जाएगा 6 और 2 2 4, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 3/2 है। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे, रूट ले लिया तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 का रूट नहीं होता, तो हमने √3 को रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई भी इसी से करा दिया, डिवाइड भी इसी से करा दिया, तो ये 2 और यहाँ पे √3 क्योंकि 2 हैं, देखें इधर √3 और ये √3, तो इसका पेयर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर जो है वो एक ही रूट में कर दिया, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है √6 और ये। अब इसके क्वेश्चन 4 5 6 जो है वो सेम है, उसी फॉर्मूले से होंगे, तो आपने खुद करने हैं। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से हुआ हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7,
2 की पावर x दी हुई है प्लस 16 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ही लिखा है, उसके बाद यहाँ पे जो है हमने एलसीएम लिया है। 2 की पावर x जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो 2 की पावर x यहाँ क्रॉस मार के मल्टीप्लाई हो गया और 16 से भी मल्टीप्लाई हो गया और नीचे एज इट इज रहा। ठीक है, जब नीचे है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू किस तरफ जाके, तो 8 से भी मल्टीप्लाई हो गया। जब यहाँ चला गया तो यहाँ नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एलसीएम, एलसीएम में हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, इससे कर दिया इसको मल्टीप्लाई, एलसीएम यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी कर दिया मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पे भी भेज दिया। थोड़ा सा ये डायरेक्ट हुआ है, मैं करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हुआ है 2 की पावर x है प्लस 16 अपॉन 2 की पावर x है इज इक्वल्स टू 8 है। ये मेरे पास है टर्म। ठीक है, कैसे होगा, एलसीएम लूंगी तो ये नीचे आ जाएगी 2 की पावर x। सही है, यही एलसीएम है। तो एलसीएम दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर x से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर x प्लस 16 से भी मल्टीप्लाई होगा क्या, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। फिर ये नीचे वाला जो 2 की पावर x है हम उसको डिवाइड में है तो उधर भेज देंगे 8 के पास, 8 के पास भेज देंगे तो डिवाइड में था इधर चला गया 2 की पावर x, सही है, ये आ गया। अब हमने क्या किया हुआ है, आगे यहाँ हुआ है सॉल्व। ठीक है, बेसिस सेम होती हैं, आपको पता है पावर्स क्या हो जाती हैं, एक दफ़ा लिख दे, अंदर दोनों पे था 2 की पावर x तो यहाँ 2 दफ़ा 2 लिख के बाहर एक दफ़ा पावर लगा दी और यहाँ पे 16 था, कहाँ गया, यहाँ पे 16 है। ठीक है, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर x आ गया है। अब मैंने क्या किया है, अब ये दोनों की पावर बाहर आ गई, 8 टू ज़ा 16 को ब्रेक किया है 8 और 2 में, 8 टू ज़ा क्या होता है, वहाँ पे 16 ही होता है, तो और यहाँ पे भी 8 टू ज़ा, अच्छा 8 को मैंने वहाँ भेज दिया और 16 को वहाँ भेज दिया। ये प्लस का 8 था, यहाँ के क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये प्लस का 16 था, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 16 हो गया। ये 2 टू ज़ा क्या बन गया, 4 की पावर x हो गया। ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। अब ये 2 की पावर x मैंने लेट कर लिया है, 2 की पावर x के बराबर है, u के बराबर है, तो यहाँ पे 2 की पावर x u के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो u का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे 2 की पावर x के u आ गया, ये -16 जो है वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे कर लेंगे किस तरह, क्वाड्रेटिक से ही, u किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। u की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कैसे कि ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये जो है सिंगल पावर वाली टर्म है, ये +16 यहाँ के -16 यहाँ के +16 हो जाएगा, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब हमने लेट क्या किया था, 2 की पावर x जो है, u किसके बराबर है, 2 की पावर x के, तो u की जगह हमने 2 की पावर x लिख दिया इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। और क्योंकि ये पावर में है यहाँ पे डायरेक्ट हुआ हुआ, यहाँ 2 की पावर x से और 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर्स आपस में बराबर होंगी क्योंकि बेसिस जो है वो सेम है, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ, दोनों की बेसिस हमने सेम कर दी तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो x हमारे पास आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ग्रुप से आप लोग लाजमी अपडेट रहिएगा। जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, वीडियो के लिंक्स होते हैं, वो हम लोग सब कुछ ग्रुप में ही शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।